ये कहानी है श्री राम की। जब वे वनवास जा चुके थे, अयोध्या एक ऐसा नगर जो अपने राजा की बिना सूना सूना लग रहा था। राजा दशरथ का स्वर्गवास हो चुका था और उनके समस्ती प्यारे पुत्र राम 14 वर्ष के लिए वनवास जा चुके थे कि कई के वचन से बंधे हुए राजा दशरथ ने राम को वनवास भेज दिया था। अयोध्या का सिंहासन खाली था और पूरे नगर में शोक छाया हुआ था। जब भरत अपने नाना के घर से लौटकर अयोध्या आए तो उनके अभिमाता कैकेयी की गलती का पता चला। उन्होंने राजा दशरथ से 2 वचन लिए थे। पहला, मैं राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, और दूसरा, भरत के लिए राज्य। यह सुनकर भरत को बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आया। उन्होंने अपनी माता से कहा, आपने यह क्या कर दिया? भाई राम तो मेरे लिए पूज्य हैं, मैं उनकी चरण का धूल हूँ। भरत ने फैसला किया कि वह राम को वन से वापस लेकर आएंगे। यह अपने गुरु वशिष्ठ और अयोध्या के सारे नागरिकों के साथ वन की ओर निकल पड़े। चित्रकूट के सुंदर वन में पहुंचने उन्होंने राम को एक सरोवर के किनारे तपस्या करते हुए देखा। राम का वनवासी रूप देखकर भरत का दिल दुख से भर गया। वह दौड़ते हुए राम के पास गए और उनके चरणों में गिरकर रोने लगे। भरत ने विनती की, प्रभु कृपया वापस चलिए, यह राज्य आपका है, मेरा नहीं। मैं आपका छोटा भाई हूँ, आपका सेवक हूँ। लेकिन राम ने कहा, प्यारे भरत, पिताश्री का वचन निभाना मेरा धर्म है। मैं 14 वर्ष तक वन में ही रहूँगा। तुम अयोध्या के लिए चले जाओ और वहाँ का राजा बनो। भरत ने बहुत समझाया, लेकिन राम अपना निर्णय पर अड़िग रहे। अंत में भरत ने कहा, अगर आप नहीं आ सकते तो कृपया मुझे अपनी कोई चीज़ दीजिए जो आपका प्रतीक बनकर अयोध्या पर राज करे। यह सुनकर राम ने अपनी लकड़ी के चप्पल उतारी और भरत को दे दी। उन्होंने कहा, यह लकड़ी का चप्पल मेरे प्रतीक के रूप में अयोध्या पर राज करेगी। भरत ने उन लकड़ी के चप्पल को सर से लगाया और कहा, अगले 14 वर्ष में मैं इन्हीं लकड़ी के चप्पल की सेवा करूंगा। मैं आपका प्रतिनिधि बनकर राज्य संभालूंगा, राजा बनकर नहीं। भरत वापस अयोध्या आए और उन्होंने राम की लकड़ी के चप्पल को सिंहासन पर बिठाया। वह खुद नंदीग्राम में एक कुटिया में और तपस्वी का जीवन जीते हुए राज्य का पालन किया। यह कहानी भक्ति, कर्तव्य और भाइयों के प्रेम की एक अनोखी मिसाल है जो आज भाइयों को प्रेरित करती है।